हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का जो पार्ट है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 4 है। और पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी थी वो बता दी थी। आज एक थ्योरी और है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं आपको। जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx + c = 0 है, ठीक है। इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि सम ऑफ रूट। हमने माना, लेट करा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्क्वायर है, यानी तो इसके रूट्स कितने होंगे? दो रूट्स होंगे, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, ठीक है। अब इसमें पूछा जाता है कि सम ऑफ रूट क्या होगा? -b/a, या हम ये कह सकते हैं x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय x² का कोएफिशिएंट, ठीक है। और इसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा यानी अल्फा डॉट बीटा, वो क्या होगा? c/a। क्या होगा? c/a, यानी कह सकते हैं कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोएफिशिएंट क्या है? a है, और x का कोएफिशिएंट क्या है? b है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट -b/a, अल्फा डॉट बीटा है क्या होगा? c/a, ठीक है। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम आपको एक क्वेश्चन कराएंगे m का, वो बहुत पूछा आता है एग्जाम में। एक क्वेश्चन ये है, जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी बहुत पूछा आता है। इफ one root of quadratic equation x² plus 3x minus p = 0 is 2। फाइंड करना है हमको यहाँ पर p की वैल्यू, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है हमारे पास। अब सुनिए, बहुत ध्यान सुनिएगा। If one root of quadratic equation is 2, then find the value of p, ठीक है। अब जब भी क्वेश्चन में ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि किसी की भी वैल्यू दे दे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे, उसका एक रूट दे दे और दूसरी वैल्यू पूछ ले, कुछ भी यहाँ हो सकता है, p हो सकता है, k हो सकता है, कुछ भी एग्जाम्पल बना के दे सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन एक आता जरूर है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। अब करेंगे क्या यहाँ पर? जब भी हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, कोई भी रूट होगा वो इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। तो क्या करेंगे? इसका जो एक रूट है क्या है? वो 2। इसको क्या कर देंगे? जहां जहां x वहां क्या चलेगा? 2 चलेगा, ठीक है। इसका दूसरा मेथड भी है, हम बता देंगे उसको भी। जैसे यहां पर जहां x है वहां क्या चलेगा? 2 चलेगा। तो x के प्लेस पर 2 पुट करेंगे, प्लस 3 × 2 - p = 0, ठीक। अब क्या करेंगे यहां पर? बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2 × 2 = 4 और 3 × 2 = क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, -p = 0। अब निकालना क्या यहाँ से? p, ये माइनस उधर करके क्या करेगा? p प्लस, और 6 4 10, ये हमारे पास क्या आ गई? p की वैल्यू आ गई। इसका दूसरा तरीका सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका दूसरा तरीका सुनिए। अब यहां पर हमको निकालना क्या है? p की वैल्यू। अब हमें पता है, क्या पता है? कि एक रूट। अभी हमें क्या पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट होंगे? 2 रूट होंगे। तो पहला इसका रूट क्या होगा? अल्फा, दूसरा क्या होगा? बीटा। तो एक रूट क्या दिया है हमको? मान लिया हमने वो अल्फा दिया है, क्या दिया है? और बीटा हमको पता नहीं है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा लगा दें, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या होगा? -b/a, तो -b/a, -b, b की वैल्यू क्या है? 3/a। कितना है इसके पास? कुछ नहीं है तो क्या है? 1। कुछ नहीं है तो क्या? 1। अब यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी है? मान लिया हमने 2 है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, प्लस बीटा = -3। अब बीटा निकालना है, क्या निकालना है? बीटा। तो बीटा = -3, ये प्लस इधर आके माइनस, यानी क्या आ जाएगा मेरे पास? बीटा = -5। अब हमें पता चल गया, क्या पता चल गया? कि इसका जो दूसरा रूट है वो बीटा क्या है? -5 है, ठीक है। अब देखिए यहां पे बता देते हैं, जगह है। अब निकालना क्या था? p की वैल्यू। अच्छा, p किस में आ रहा है? कांस्टेंट में आ रहा है। किस में आ रहा है? कांस्टेंट, यानी c में आ रहा है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? c/a होता है, ठीक है। अब c की वैल्यू, और वही c की वैल्यू क्या है? p, और यही p हमको क्या करना था? निकालना था। तो अल्फा डॉट बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2, और बीटा की वैल्यू कितनी है? -5, ठीक। अब क्या करेंगे? c निकालना था। c की वैल्यू क्या है हमारे पास? -p अपॉन a कितना है? a कैसे निकालेंगे? x² का कोएफिशिएंट, यानी क्या आएगा? 1, ठीक। अब 5 × 2 = 10, माइनस का इक्वल में क्या चल रहा है? -p, ठीक है। 1 नीचे मानते नहीं है, माइनस से माइनस कटा, यानी क्या आया? p की वैल्यू 10। अच्छा, उससे पहले भी p की वैल्यू क्या आई थी? 10 आई थी, ठीक है।
नोट कर लीजिएगा पॉज करके आप लोग। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, P डॉट टी यानी प्रूफ डैट, क्या करना है, प्रूफ हमको करना है रूट के अंदर अल्फा अपॉन बीटा प्लस रूट के अंदर बीटा अपॉन अल्फा प्लस बी बाई ए इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पर्पज से बहुत पूछा जाता है। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, ये तो पता ही है बी बाई है। अब किसी तरह हम लोग क्या कर दें, इसकी वैल्यू निकाल लें और इसका कुछ ना कुछ इसके साथ रिलेशन तो होगा ही होगा। अब कुछ ना कुछ कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, एक चीज और याद रखनी है, जो हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है, उसको हम इसको सीसा का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, सीसा। लाना क्या है, 0 लाना है। अब देखिए कैसे लाते हैं। अब यहां से हम लोग को पता है इसके 2 रूट है अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ रूट क्या होगा माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा सी बाई ए। ठीक है, इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं। अब क्या करेंगे, यहां पर बहुत ध्यान सुनिएगा, इसको उठाना है यानी एलएचएस को उठाना। एलएचएस का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, यानी इसको उठाइए अल्फा अपॉन बीटा रूट ओवर बीटा अपॉन अल्फा। अब इसको सॉल्व करिए, यानी क्या ले लेंगे, इसको दोनों में रूट लगा है ना, चाहे तो अलग अलग कर लें, चलो अलग अलग कर लेते हैं। यानी यहां से क्या आ जाएगा रूट अल्फा अपॉन रूट बीटा प्लस यहां से क्या आ जाएगा रूट बीटा अपॉन रूट अल्फा। यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखो यहां से क्या आ जाएगा, अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू क्या, यहाँ पे क्या है रूट बीटा कैंसिल, क्या बचा रूट अल्फा। रूट अल्फा को रूट अल्फा से क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई। हम जानते हैं, फिर से सुनिए, अगर रूट एक्स को रूट एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, एक्स। नहीं आता, फिर से सीखो, सुनो मुझसे कैसे आता है, कहां पे बता दें, यहीं पे बता देते हैं, छोटा सा, बाद में रफ कर देंगे। बहुत ध्यान सुनना, अगर हम रूट एक्स को रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स। अब कहो हाउ, देखो कैसे। एक्स क्या है, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, और यहां पे क्या है एक्स के ऊपर 1/2। ठीक, अब बेस सेम हम लोगों ने पढ़ा होगा इंडिसेस, क्लास 9 में इंडिसेस है, और क्लास 8 में चैप्टर जो होता है एक्सपोनेंट होता है। क्या होता है उसमें हम लोगों ने पढ़ाया, जब बेस क्या हो सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। पावर क्या हो जाती है, ऐड। अब देखो ध्यान से 1/2 यानी हाफ, हाफ हाफ एक, यानी क्या हो जाएगा एक्स के ऊपर एक, यानी क्या आ जाएगा एक्स। समझ में आया, नहीं आया फिर से बताएं, आ गया। ठीक, अब दोनों ध्यान से, रूट अल्फा को रूट अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अल्फा, रूट अल्फा कैंसिल, क्या आया रूट बीटा को रूट बीटा से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा केवल बीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा हमको पता है, रूट अल्फा रूट बीटा, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक बार रूट लगा करके, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो हम लोग को पता है ना, रूट इंटू 2 इंटू रूट 3, एक बार रूट 6 लिख सकते हैं। नहीं आ रहा है, आ रहा है। ठीक, सुनो बहुत ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस बी बाई ए। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे, रूट अल्फा बीटा कितना है सी बाई ए। ठीक है, अब क्या करेंगे यहां से, ये छम से, अब क्या करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं तो वहां पे जगह नहीं बचेगी। क्या आया मेरे पास माइनस बी बाई ए, नीचे क्या है डिवाइड के नीचे फिर से देखो डिवाइड रूट ओवर के, तो ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। कैसे, मल्टीप्लाई का साइन लगा के, पढ़ा होगा क्लास 6 7 में, ये सब पूछा जाता है, रूट ए अपॉन रूट सी। ठीक है, अच्छा अब फिर से बताइए, ए को इससे काटना है, कैंसिल करना है, कब कैंसिल करेंगे, ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए को लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट ए कैंसिल। अच्छा अब यहां पे क्या आ रहा है, बी अपॉन रूट ए, क्या आ रहा है बी अपॉन रूट ए। अब यहां पे क्या है सी, यहां पे क्या है सी, तो ये क्वेश्चन फिर हो नहीं पाएगा। यहां पे करना हमको ये पड़ेगा, यहाँ पे माइनस बी बाई ए, यहाँ पे रूट बाई ए है, तो यहां पर भी सी के प्लेस पर
यहाँ पे क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, बी, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर सी बाई ए, यानी रूट ए बाई बी, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ सी की जगह पर क्या होना चाहिए, रूट बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यानी केवल बी होना चाहिए, मगर अगर बी हो जाएगा तो बी बाई ए, तो बी बाई ए आएगा यहाँ पर बी होगा, करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट बी इंटू रूट बी, एक रूट बी से एक रूट बी कैंसिल, तो क्या आ गया माइनस का रूट बी बाई ए। हम लोग किसकी वैल्यू निकाल रहे थे, इस पूरी की वैल्यू, इस पूरी की वैल्यू क्या आई है, माइनस रूट बी बाई ए, यानी कह सकते हैं दोनों में रूट लगा है तो क्या कह सकते हैं, माइनस रूट बी बाई ए। ठीक, अब क्या करेंगे, ये पूरी वैल्यू किसकी, इसकी, यहां रखेंगे, झम से कटेगा, देखो ध्यान से, माइनस बी बाई ए, और ये ऑलरेडी क्या पता था हमको, बी बाई ए पॉजिटिव, देखो कट के क्या आ गया, 0। ठीक है, नोट कर लीजिएगा ये सब। आराम से सर, आराम से। चलो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है सर, इम्पोर्टेंट बहुत है। पूछे भी जाते हैं यार ये सब एग्जाम में, बच्चे बेचारे परेशान रहते हैं, एग्जाम नहीं अच्छे हो रहे हैं। 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल, क्या कह रहा है, इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं, तो कहेगा प्रूफ करो, प्रूफ दैट सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भैया क्वेश्चन है ये, बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब मेन इसमें हम लोग को देखनी क्या है, रूट्स कैसे हैं, इक्वल, रूट्स क्या है, इक्वल, तो तुरंत दिमाग में घंटी बजेगी, मिनटॉस खाएंगे हम लोग, देखो ध्यान से, तुरंत क्या बजेगी घंटी कि इक्वल रूट्स, कौन से रूट्स, इक्वल। जब इक्वल रूट्स होते हैं तो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0, और डी की वैल्यू होती क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4ac। उठा के सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कंपेयरिंग कराएंगे, किससे कंपेयरिंग कराएंगे, ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयरिंग कराएंगे, तो झम वैल्यू मिलेंगी। a की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस एम स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 2mc, और c की वैल्यू कितनी है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। रखो, किसमें रखें, यहां रखें, b की जगह 2mc स्क्वायर, यानी 4, a की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस एम स्क्वायर, और c की जगह पर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब 2mc का स्क्वायर करेंगे, आ रहा है, कोई दुख दर्द है यहां तक, कोई दुख दर्द होना नहीं चाहिए। अब 2mc को खोलेंगे, कितनी, 2 बार, 2mc 2 2 जा 4, m को m से करेंगे m स्क्वायर। पढ़ा होगा ये सब चीजें तुम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में, पढ़ी थी। अब सुनो, यहां तक क्या होगा, 4 ऐसे रखो, क्यों रखा है इसका भी रीजन है, 1 प्लस एम स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, अब देखो 4 से 4 झम कटा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, एम स्क्वायर को इससे करेंगे तो क्या आएगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट, झम कटा, यहाँ ये दोनों माइनस, इधर आके प्लस, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, इक्वल में क्या बचा, सी स्क्वायर। अच्छा क्या दिख रहा है, शीशा देखो, शीशा ये ए स्क्वायर कॉमन है, तो झम से यहां से ए स्क्वायर कॉमन लिया, बचा क्या, सी स्क्वायर। यही तो लाना था, यही तो लाना था, झमाझम क्वेश्चन हो रहा है। यहां तक कोई दिक्कत, नोट कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, टाइम की कमी है, बनाएंगे पार्ट 5। लगभग जितना आप लगा लेंगे, जितना हम बता रहे हैं, तो जितना हमने बताया, लगभग सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लगभग आते ही हैं एग्जाम में। और फिर हम पार्ट 5 में मिलते हैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।